हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी सिखा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके रचनाकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी और संस्कृत अनिवार्य होता है और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन रचनाओं और इन रचनाकारों के बारे में जान लीजिए और ज़रूर 100% ये फंसेंगे। ऐसे प्रश्न आपको देखने को भी बहुत ही कम मिलते हैं कि कोई भी उपलब्ध करा दे, और हस्तलिखित नोट्स हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो आप अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहला जो हमारा रचनाकार है, अर्थात जो रचना है और उनके जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा रघुवंशम और तीसरा मेघदूतम। तो यहाँ पर ये जो 3 रचनाएं दी गई हुई हैं लाइन से, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महाकवि कालिदास की। और अगला है एक मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम और ऋतुसंहार। तो यहाँ कुल मिला के जो 7 संख्याएं हैं हमारी, यानी जो 7 रचनाएं हैं वो किसी एक ही रचनाकार की है और वो रचनाकार है महाकवि कालिदास। ठीक है। ऋतुसंहार, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 रचनाएं आपकी महाकवि कालिदास की हो गई, याद रखिएगा। दूसरे में आते हैं भर्तृहरि। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? नीति शतक, सिंगार शतक, वैराग्य शतक। ठीक है। शतक शतक लगा हुआ है, तो अगर शतक लगा हुआ है तो आप सभी जान सकते हैं क्या होगा? भर्तृहरि। नेक्स्ट है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। यानी ये सब क्या है? ये सब भवभूति की रचनाएं हैं। किसकी? भवभूति की। अगला फिर आते हैं भर्तृहरि जी, जिनमें है इनकी रचनाएं वाक्यपदी और त्रिपादी। ठीक है। नेक्स्ट है भट्टिकाव्य। भट्टिकाव्य किसकी है? भट्टी की। इससे आप क्या जान सकते हैं? अपने रचनाकार का नाम। भट्टिकाव्य मतलब भट्टी की है। अगला है 17वां नंबर है रत्नावली। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये सभी रचनाएं आपकी हर्षवर्धन की है। कादम्बरी, हर्षचरितम, ये वाणभट्ट की है। अगला है सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, माध्य सिद्धांत कौमुदी। और ये जो तीनों हैं जिसमें कौमुदी शब्द जुड़ा हुआ है, अगर आपकी कभी रचनाएं पूछी गई ऐसे कि सार सिद्धांत कौमुदी किसकी है, तो कौमुदी से आप समझ सकते हैं कि वरदराज की है। किसकी है? वरदराज की। नेक्स्ट है सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जिसे कहते हैं, वो है भट्टोजी दीक्षित की। अब इस कौमुदी में और उस कौमुदी में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, नाम जरूर याद रखिएगा कि जो सिद्धांत कौमुदी है उसको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं और वो किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है। गीत गोविंद, रतिमंजरी, ये जो 2 रचनाएं हैं ये आपकी जयदेव की हैं। बुद्धचरित, सौंदरानंद, यानी ये जो 2 रचनाएं हैं जो अधिकतर पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, वो किसकी है? अश्वघोष की। इन रचनाओं को देखने के बाद दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि बस इनकी इतनी ही रचनाएं हैं। ये रचनाएं यहाँ पर इसलिए दी गई हैं क्योंकि ये कंपटीशन में पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हीं रचनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये आपकी विशाख दत्त की है। अगला है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, ये दोनों राजशेखर की हैं। किसकी है? राजशेखर की। अगला है, अब आते हैं भारवी की रचना में। भारवी की रचना जो सबसे अधिकतम पूछी जाती है वो है किरातार्जुनीयम, जो कि आप सभी जानते होंगे, आप दिए भी होंगे, कभी कभी पूछा भी गया होगा आप। तो किरातार्जुनीयम किसकी है? किरात और अर्जुन का जो संवाद होता है वो क्या है? भारवी। ठीक है। शिशुपाल वधम किसकी है? माघ की, महाकवि माघ की। रामायण किसकी है? आप सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर दिया गया है तो जान सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जिन्हें कहते हैं या फिर वाल्मीकि कहते हैं। देखिए यहाँ 3 तरीके से नाम दिया गया है महर्षि वाल्मीकि जी को, कितने नामों से और किस तरह जाना जाता है, आप बिल्कुल सटीक देख सकते हैं। अगला है मृच्छकटिकम शूद्रक की है। स्वप्नवास दत्ता भास की है। कामसूत्रम वात्स्यायन की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। कौटिल्य के भी अर्थशास्त्र है जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कौटिल्य को।
अगला है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों आपके अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं या रचनाकार हैं। अगला है, अगली रचना है आप सभी के सामने नाट्यशास्त्र। आप सभी परिचित होंगे भरत मुनि की नाट्यशास्त्र से। अगला है वार्तिक। वार्तिक जो है आपकी कात्यायन की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। रासतारंगिणी है कल्हड़ की। 10 कुमार चरितम दंडी की है। आप अभी तक जो मैंने कुछ नाम जो बताए जो कि फेमस हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, उनके रचनाकार आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जिनके नहीं जानते हैं उनके भी आप अच्छे से जान लीजिए और इस नोट्स के ज़रिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, अगली जो रचना है वो महाभाष्य है और वो किसकी है? पतंजलि की महाभाष्य। ठीक है। प्रसादम विट्ठल की है। तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती की है। शब्द रत्न, शब्द रत्न आपकी हरि दीक्षित की है। और व्याकरण भूषण सार ये आपकी कौंड भट्ट की है। किसकी है? कौंड भट्ट की है। और अगला 51 है सूक्ति रत्नाकार, जो कि शेष नारायण की है। तो दोस्तों यहाँ तक 51 तक हमने कर लिया है, अपने रचनाएं और अपने रचनाकारों के बारे में जान लिया है। आगे की वीडियो में हम इससे आगे के रचनाकारों के बारे में बताएंगे और उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।